हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में ग्राफ के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर ग्राफ में दर्शाया गया है 1 2 3 4 5 6 7 छात्र हैं और उनके अंकों का अनुपात ऊपर की तरफ दर्शाया गया है। तो चलिए हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। तो हम 7 छात्रों का इतिहास और भूगोल का अनुपात को देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इतिहास हो गया, इसके अनुपात है भूगोल। अब एक एक छात्रों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.65 दिया गया है। तो पहला छात्र है 65/100। अब दूसरा दिया गया है 0.35, तो इसका हो जाएगा 35/100। अगला दिया गया है 0.85, तो इसको हो जाएगा 8/5/100। यहाँ पर 1.25 दिया गया है, तो इसका हो जाएगा 125/100 हो जाएगा। और यहाँ पर 1.4 दिया गया है, तो इसका 14/10 हो जाएगा। और यहाँ पर 0.95 दिया गया है, तो इसका 95/100 हो जाएगा। सभी छात्रों के अंक हैं इतिहास और भूगोल के। और यहाँ पर 1.55 है, तो 1.155/100 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि कितने छात्रों के भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो यहाँ पर भूगोल में यहाँ पर ए ज़्यादा है, यहाँ पर भूगोल में 100 है, यहाँ पर इतिहास में 155 पाया, तो यहाँ पर अधिक पाया है। और यहाँ पर भूगोल में 100 अंक पाए हैं और इतिहास में 125, तो यहाँ पर भी ज़्यादा है इतिहास में अंक। अतः 3 छात्रों के अंक हैं जो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो अतः विकल्प बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो इसी तरह फिर कर लेते हैं। तो इतिहास बटा भूगोल बराबर हो जाएगा 65/100, 35/100, 85/100, 125/100, 14/10, 95/100, 155/100। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो इतिहास में देख लेते हैं। यहाँ पर एक छात्र को मिला है, इतिहास में कम मिला है। यहाँ पर मिला है 35 अंक, भूगोल में ज़्यादा पाया है। यहाँ पर भी इतिहास में कम नंबर पाया है और यहाँ पर भी इतिहास में कम नंबर पाया, 95 नंबर पाया है, जहाँ की भूगोल में अधिक है। अतः पहला छात्र हो गया, दूसरा, तीसरा और छठा। अतः पहला, दूसरा और तीसरा और छठवां छात्र जो हैं वह भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक लाए हैं। अतः विकल्प बी 1, 3, 2 और 3, 6 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत बढ़त है। तो यहाँ पर जो ये दिया गया है, अंकों का अनुपात दिया गया है, इससे हम इनके वास्तविक नंबर पता नहीं कर पाएंगे। अतः
इनके मध्य का प्रतिशत बढ़त अंक निकालने के लिए आंकड़े अपर्याप्त हैं, अतः विकल्प डी सही होगा। इसके आंकड़े अपर्याप्त हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है? तो यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अधिकतम अनुपात 1.5 दिया गया है और न्यूनतम अनुपात 0.35 दिया गया है। तो इसका अंतर पूछा है, तो यहाँ पर इसको घटा देंगे तो 1.55 में से 3.35 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0। 5 में से 3 गया, 2 को बचा 1, अतः 1.20 इसका सही उत्तर होगा, अतः विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले तो उसके इतिहास के अंक कितने हैं? तो यहाँ पर छात्र 4 का इतिहास का अनुपात दिया गया है। यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोगों को। छात्र 4 का अनुपात दिया गया है 1.25। तो इतिहास और भूगोल के अनुपात इनका कितना हो जाएगा? तो इतिहास और भूगोल का अनुपात निकालने के लिए हम लोग इतिहास और भूगोल का अनुपात, तो यहाँ पर इतिहास 125 है बटा भूगोल 100 है, तो 25 5 125, 25 चौको 100। यहाँ पर कह रहा है कि चौथे छात्र ने भूगोल में 60 अंक अर्जित किए हैं, तो हम 4 से 60 में भाग दे देते हैं। ये भूगोल का है, तो इसका आ जाएगा 15 चौके 60 कट जाएगा, अतः इसमें हम 15 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15 5 75 बटा 15 चौको 60। अतः छात्र 4 ने इतिहास में कुल 75 अंक अर्जित किए। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।